तो जय भाई, मैंने आपको बहुत रिसर्च कर लिया और बहुत ज्यादा मार्केट में है नहीं आपका कुछ मटेरियल, और जितना जो मार्केट में है वो कॉमन चीजें ही हैं। तो हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। मुझे पता है आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर आपने ट्रैवलिंग की है, फिर आपने फोटोग्राफी की है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, फिर आप वापस आए हो, पूरा मैंने पढ़ लिया है। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो बीच बीच में आप बता देना जहां आपका मन हो। शुरू से शुरू करते हैं। रोहतक में आप पले बड़े हो? हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस। अरे यार अनफॉर्चुनेटली यार, IIM है यार, अब वहाँ पे अब आया ना। अब है पहले वहाँ पे डिप्रेशन आइसक्रीम खा के ठीक होता था। तो मैं नहीं, काफी जगह अभी भी डिप्रेशन, मतलब सॉरी गाइस बट है। नो, आई मीन दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड यार। वी आर नॉट सेइंग कि हाँ ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टैबू थिंग्स। इट्स द सोसाइटी दैट मेक्स थिंग्स टैबू। सही बात है, सही आई एम बात जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि हाँ ठीक है, मेरे को मेंटल हेल्थ के बीच में इश्यूज हुए थे, तो मैंने अपने दोस्त को बताना चाहिए, तो उसने पहला वर्ड तो पागल बोला, दूसरा वर्ड आइसक्रीम बोला, तो दैट वाज माय एंटायर एग्जिस्टेंस। पहले आप अपना बचपन बताओ मेरे को ना, थोड़ा बचपन, पढ़ाई, फैमिली, जितना आप शेयर कर पाओ। फैमिली का ये था कि मेरी फैमिली में जॉइंट फैमिली, एंड आई कम फ्रॉम जाट हाउस होल्ड। सो व्हेन यू कम फ्रॉम जाट हाउस होल्ड देयर आर मेनी स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रू। ठीक है, तो जब मैं गया तो आप कभी गे ना होने के लिए पिटे हो? नहीं, मैं पिटा हूँ। मैं पिटा नहीं हूँ, मतलब किसी भी चीज के लिए। हाँ, मैं तो सांस लेने में पिटा हूँ। प्लीज हमारा तो होता, एक बार क्या हुआ, तो दिस इज समथिंग दैट आई विल टेल यू। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, ठीक है, और आई ऑलवेज लिव्ड अंडर अ शैडो कि ठीक है हमारा बेटा तो बेवकूफ है, नगारा है, दिस एंड दैट। और व्हेन वी वेंट इंजीनियरिंग तो पहली बार ही पंख लगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज की दुनिया अपनी एक अलग दुनिया होती है। जब आप हॉस्टल में रह रहे होते हो, उस दुनिया से बाहर निकलने का आपका मन नहीं करता है। और जैसे ही आप बाहर जाते हो, यू आर लाइक कि नहीं यार ये भी मस्त है। तो हम दिल्ली गए एक बार, और वहाँ पे प्राइड परेड चल रही थी। तो आई वाज लाइक कि भाई, मैं और मेरा दोस्त, हमें पता नहीं है प्राइड परेड क्या होती है, वी हैव नो आइडिया। परेड सुना है हमने देखा है वहाँ पे लोग आए हुए हैं, एंड देयर इज दिस कलरफुल फ्लैग दैट इज देयर, है ना, होस्टिंग दिस एंड दैट, और चल रही है, और लोग वहाँ पे आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं। हम भी घुस गए। ठीक है, तो वो बंदा कह रहा है कि LGBT फ्लैग है, हमें LGBT भी नहीं पता क्या होता है। मैं बोला लगाओ। हम दोनों लगाए हुए हैं, तो वहां पे लड़का लड़की सब हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त भी हाथ पकड़ के चल रहा है। आगे अब एक रिपोर्टर मिलता है, और मैंने उसके रिपोर्टर के ना माइक पे देखा, उसके हरी भूमि लिखा हुआ था। अब हरी भूमि क्या है? रोहतक का न्यूज़पेपर है। रोहतक छोटा सा शहर है। बोलता मैं इंटरव्यू लूंगा। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई हरी भूमि है, रोहतक का है, अपन रोहतक में पक्का आएंगे, आज करवाते हैं। तो वो करा हुआ, तो वो बात करने लग गया कि आप LGBT क्या हो। तो हमें इतना समझ आ गया था कि प्यार मोहब्बत की बात है, ये सारी बातें। और मैं माइक पर मस्त बोल रहा हूँ कि देखो प्यार मोहब्बत है, ये तो मनाना चाहिए, ये जश्न मनाना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों साथ में आए हैं टू सेलिब्रेट दिस मंथ, दिस एंड दैट, फलाना ढिमकाना। एंड वो बाद में कहता है कि अब मेरे को नहीं पता था कि कैमरा अब भी रोलिंग है। ठीक है, आई हैव नो आइडिया। तो एक लड़का आता है, बोलता है हम लोग आपकी एक फोटो ले लें न्यूज़पेपर के लिए। मैं बोला एक क्यों, 3 लीजिए। तो बोलते हैं एक वैसी फोटो ले सकते हैं। वहां पे क्या हो रहा था, एक लड़का दूसरे लड़के को किस कर रहा था। ओके, ठीक है, गाल पे। तो बोलता वैसी ले सकते हैं। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, प्यार मोहब्बत तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे दोस्त ने मेरे को गाल पे किस किया, उसने फोटो ली, हरी भूमि में छप गई। ओ भाई साहब। और रोहतक में अगले दिन सबको पता है कि सिवाज साहब का बेटा गे है। ओ शिट। अगले दिन मैं सो के उठा, पापा ने पहले पढ़ लिया न्यूज़पेपर, उसमें मेरी फोटो है मस्त एकदम। और पापा ने ऐसे मेरे पास बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। आप रोहतक में ही थे? मैं रोहतक में ही था। मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शिट। मिलिट्री से हैं इनके पापा? मिलिट्री से हैं। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोलते हैं बेटा तूने कभी बताया नहीं। मैं बोला क्या नहीं बताया पापा? बोलते ये बातें यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद मी। एक तो मैंने बोला पापा इतने सपोर्टिव किस बात पे हो रहे हैं। मैं बोला सुबह क्या हो गया? मैं बोला क्या हो गया, क्या छुपा लिया मैंने ऐसा? बोलते हैं मैं हमेशा सोचता था कि मतलब मेरे बेटे ने कभी हमें वो लड़की वाला दुख नहीं दिया जो बच्चे जवानी में देते हैं अपने माँ बाप को। मैं बोला लड़की वाला दुख? बोलता कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कभी किसी लड़की से शिकायत नहीं आई, हमें क्या पता था। मैं बोला क्या पता था? पापा ने ऐसे आर्टिकल दिखाया। oh, shit. मैं बोला पापा मैं गे नहीं हूँ।
पापा ने यहाँ थप्पड़ मार दिया मुझे, बोलता है पूरे रोहतक में गे बन चुका है तू, सब कह रहे हैं शिवाज साहब का बेटा गे है और तू मेरे को कह रहा गे नहीं है, फालतू की थू करा दिया। पापा ने जो पेला है उसके बाद मेरे गे ना होने पे Oh shit. मैंने अपने दोस्तों को बताया, फिर बोलते इससे अच्छा तो गे ही बन जाता। सही बात है यार, पिटाई तो नहीं। बट ये तो बड़ा दुविधा है, मतलब कि अंकल पहले मॉडर्न है कि भाई बच्चे को समझ गए, लेकिन अंदर का उनका एक जाट भी था जो कि भाई अब ऐसे कैसे। जैसे ही जमाने पे बात आई फिर तो पेल दिया, बोलते नहीं अब तो जाट ही, अब तो गे ही बन। तो ऐसा रहा मेरा बचपन। आपको कब रियलाइज हुआ कि आपकी वॉइस मतलब अपीलिंग है या गुड फॉर द माइक, गुड फॉर द ऑडियंस? ये कभी अपीलिंग तो बहुत बाद में मेरे को फील हुआ व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद गर्ल्स। राइट। तो हरियाणा से था तो आधी उम्र तो बिना गर्ल्स के निकल गई मेरी। राइट। ठीक है, तो फिर आगे जब कॉलेज में गए तो एक रेडियो जॉकी का वो था, उस टाइप पे कॉलेज आरजे कॉलेज हंट्स होते थे, रिमेंबर? So there were few RJs that came into our college, and I was like कि नहीं भाई मेरे को RJ ही बनना है। I was one of those guys completely clueless about life कि कहाँ जिंदगी लेके जा रही है, मैं वहीं चल दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया बता देगी कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, तो लोग जा रहे थे, उनको 20-20 सेकंड का अपना एक सेट रेडी करना था। लोग जा रहे थे, मैं 3 लैंग्वेजेस में सेट रेडी करके गया था, हरियाणवी, इंग्लिश और हिंदी प्लस उर्दू। क्या हिंदी प्लस उर्दू? अच्छा, मैं पूरा अपना वो परफॉर्मेंस रेडी करके गया। आह। और फिर कि मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम योर मॉर्निंग शो होस्ट सो एंड सो फार, गाना कर रहा हूँ मैं अपना मस्त ना। और फिर वहाँ पे एक आरजे थी, फीमेल थी, और एक मेल था। जो फीमेल वाली बोलती है कि यू आर कंप्लीटली क्लूलेस दिस एंड दैट एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, योर वॉइस इज एज ऑफ नाउ इज नॉट मेंट फॉर द रेडियो। मैं चला गया, मैं इतना कोई हर्ट नहीं हुआ इस बात से, मैं बोला ना आए तो ना आए। फिर दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि ये जो 3 लैंग्वेजेस में लिखा था ये भी लिखा ही था, मतलब एक तरीके से राइटिंग ही थी वो मेरी। राइट। तो मेरी हॉबी बनती गई। और व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग तो मैं लोगों को सुनाने जाता था। मैंने बोला एक पोइट्री लिखी है, सुनेगा क्या? बोलता है नहीं भाई टाइम नहीं है। बोलो भाई ठीक है। टिपिकल दोस्त का, टिपिकल आज भी यही चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरे को कहते तू किस बात पे पोइट्री लिख रहा है, तेरी लाइफ में तो लड़की का भी दुख रही है यार, तू किस बारे में लिख रहा है? तो दैट्स व्हेन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के, और उसमें पहली बारी पोइट्री आई थी मेन स्ट्रीम, इफ यू रिमेंबर, समबडी नैरेटेड पोइट्री, फरहान अख्तर की एंड जावेद अख्तर साहब की लिखी थी। तो दैट्स व्हेन आई गॉट दिस आइडिया कि इसको किया जा सकता है। एंड देयर वाज अनदर पर्सन विद मी हु वाज लाइक कि ठीक है यू रिकॉर्ड, आई विल पुट द म्यूजिक एंड दिस एंड दैट। अच्छा। तो दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे वो आती थी 2 सीडी होती थी, एक तो अपनी कलरफुल होती थी जो राइटेबल होती थी, और एक रीराइटेबल होती थी जो ब्लूइश होती थी। एमएक्स नहीं, मोजरबियर और एक और थी, मोजरबियर की महंगी आती थी 25 रुपए की, एक सस्ती वाली आती थी, राइटेक्स या कुछ होता था, राइटेक्स होती थी, राइटेक्स। एंड तो उस पे हम लोग राइट करके ना सीडी में लोगों को देते थे कॉलेज में कि एक बार सुन के बता कैसा लगा। अच्छा। और फिर लोग कहते थे कि हाँ यार ये बढ़िया था। मैं बोला यही पोइट्री थी जो मैं सुना रहा था कल तेरे जो तुम मना करते थे। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज, दैट्स व्हेन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट केम इनटू द पिक्चर। अच्छा। एंड देन आई नेवर स्टॉप्ड राइटिंग। बट ऑफिशियली आपके पास कोई प्रोजेक्ट कब से आने लगे थे वॉइस ओवर के? 2022। अभी तो ये कब से कहानी चल रही है? 2012 क्या बात कर रहे हो? तो ऑफिशियली मतलब आपने सब पिछले 3 साल में फोड़ा है? उससे पहले सिर्फ प्रिपरेशन चल रही? अंडरग्राउंड चल रहा था, लाइफ वाज हैपनिंग। अच्छा। हाँ, आई वाज नेवर फोकस्ड। I was never focused. Okay. I was focused but on other things in life. Right. When I came into this कि नहीं भाई इसी में करना है, that was 2021 when I put my voiceover out. I was the first guy to do voiceover on Reels. Okay. In the entirety of India. I started this trend. अच्छा। जो voiceover का trend चल रहा, with that poetry की 1 साल से कोई आवाज़ नहीं आई, कैसी हो तुम फिरदौस। That's when I started putting my work out. मैं लिख बहुत टाइम से रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। बीच में there came a gap जहाँ पे I think 3 साल के लिए मैं बस गायब ही था। अच्छा। When I came back was with the voiceover. तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्डलाइफ शो क्लिप्स।